कॉलेज के मेन ऑडिटोरियम में स्टूडेंट काउंसलिंग का डिबेट चल रहा है। पूरा ऑडिटोरियम स्टूडेंट से भरा पड़ा है। जंगकुक, जंगकुक, जंगकुक। मैं सोचता हूँ लीडरशिप सिर्फ पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सब मिलकर इस कॉलेज को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। मिस्टर परफेक्ट कॉलेज का आइडल है। एवरेज है यार। कोई लड़का भला इतना परफेक्ट और हैंडसम कैसे हो सकता है? ये लड़की नाटकबाज फिर से परफेक्ट सन बन गया। क्लास खत्म होने के बाद लाइब्रेरी के पीछे एक सुनसान कॉरिडोर में ताय जंगकुक को देखती है। अरे ताय, क्या बात है, तुम यहाँ फिर से मेरा पीछे घूम रही हो? क्यों, है ना? या फिर आज भी मेरा असली चेहरा सबके सामने एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हो? हाँ? जंगकुक, तुम सबको बेवकूफ बनाते हो, पर मैं जानती हूँ तुम असल में कितने बड़े ठगी हो। कल कैंटीन में मेरे कानों में क्या बोला था, मुझे अभी भी याद है। ताई, ये टॉप खोल दो तो तुम कैसी लगोगी? अगर मैं सबको ये बता दिया ना, तुम्हारा ये जो परफेक्ट इमेज है ना 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। ऐसा बात है क्या ताई? ठीक है, बोल दो, देखते हैं तुम्हारे बातों का कौन यकीन करता है ताई। और अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई सबके सामने कि मैं ठगी हूँ, तो आज तो मैं लाइब्रेरी के पीछे वाले स्टोर रूम में ले जाके तुमको मैं दिखा दूंगा ताई कि मैं तुम्हारा ये पैंट्स कैसे खोल सकता हूँ। तभी कॉरिडोर के मोड़ से कुछ लड़के लड़कियां आने लगते हैं। ताई, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर और भी अच्छे से काम करना होगा। चलो ताई, ये प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के डिस्कस करते हैं। शिट यार, फिर से फेल हो गई। एक दिन ना एक दिन इस लड़की का तो असली चेहरा सबके सामने ला के रहूंगी, नहीं तो मेरे नाम में चिंता ही नहीं। तो बता ताई, कल लाइब्रेरी में क्या हुआ था? तेरा चेहरा देख के लग रहा है जंगकुक ने फिर से तुझे टीज किया है। सुनना जिमिन, तुझे पता है उसने मुझे क्या बोला? ताई, तुम्हारा टॉप खोल दो तो तुम कैसे दिखोगी? तू ही बता जिमिन, कोई परफेक्ट लड़का भला ऐसे बोल सकता है क्या? ये जंगकुक ना सबके सामने साधु बनता है, पर मुझे अकेले पाके क्या? ताई, सीरियस है तू? जंगकुक, जो लड़का लास्ट वीक बारिश में भीग कर स्ट्रीट टॉप को छाता दे रहा था, जिस पे लड़कियां बढ़ती है कॉलेज की, तो बोल रही है वो डर्टी माइंडेड है। बेब, तो सपना देख रही होगी शायद ताई, जंगकुक ऐसा हो ही नहीं सकता। शिमिना, तू भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रही है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है लड़कियों, फिर से जंगकुक का नाम सुना? देखो तो ऊपर कितने प्यार से बैठ के खाना खा रहा है। हाय, मैं तो मर जावा। जंगकुक किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है ना? कितना परफेक्ट है वो। आयु, तू तो जंगकुक को पसंद करती है ना? पर तू नहीं जानती वो असल में कितना बड़ा ठगी है। तुझे पता है आयु, कल कॉरिडोर में मुझे रोक के बोला था स्टोर रूम में ले जाके मुझे। ताई, अब बस भी कर, ये सब मजाक करना बंद कर। जंगकुक ऐसा कभी भी बोल ही नहीं सकता। उसने तो कल मुझे बोला था कि आयु, आयु, तुम्हारा गाने का वॉइस कितना सुंदर है ना परफेक्ट? देखना कितना केयरिंग है वो मेरे को लेके। आयु, तेरा डिलीशन लेवल अलग ही लेवल का है। ताई, तू हार जाएगी, छोड़ ना। तभी ताई उठ के जंगकुक के टेबल के पास चली जाती है, जहाँ जंगकुक अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रहा था। जंगकुक,
सब सुनो, ये लड़का असल में एक बड़ा ठरकी है। ये मुझे बार बार गंदी गंदी बातें करता है, गंदे गंदे इशारा करता है। कल इसने मुझे कहा कि पूरा कैंटीन ताई की बात सुन के चुप हो जाता है। सभी एक बार करके जंकुक की तरफ देख रहे थे और एक ताई की तरफ। तभी जंकुक ताई की तरफ देखता है। ताई, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो कल से बोला था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ताई। ताई, शायद तुम गलत समझ रही हो मुझे। हाँ, मैंने भी खुद सुना था। वो लोग तो प्रोजेक्ट को लेकर ही बात कर रहे थे। अब पता नहीं ताई ऐसा जंकुक के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही है। ताई फिर से जंकुक के पीछे पड़ गई है। और जंकुक बेचारा तो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि ताई शायद से जंकुक को पसंद करती है, इसलिए ना जंकुक उसको भाव नहीं देता, इसलिए जलन के मारे ये सब बोल रही होगी। तभी जंकुक ताई की तरफ उठ के बिल्कुल ताई के करीब आके ताई के कानों में धीरे से बोलता है ताकि कोई सुन ना पाए। बेबी, अगर आज फिर से सबके सामने मेरी असलियत दिखाने की कोशिश की ना तो समझ लो, तो सच में तुम्हें स्टोर रूम में ले जाके दिखा दूंगा ताई कि मैं कितना डर्टी बन सकता हूँ। और उस दिन मैंने बोला था ना कि सिर्फ मैं तुम्हारा पैंट खोलूंगा। अब मैं बोल रहा होता है, अब मैं तुम्हें स्टोर रूम में ले जाके इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम बात तो क्या चलने के लायक नहीं बचोगी ताई। ताई, क्या हुआ? फिर से हार गई ना? हाय मेरा जंकुक, कितना प्यारा है। सच्ची में यार, कोई लड़का इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ताई, छोड़ ना, कोई भी यकीन नहीं करेगा तेरे बातों का। जंकुक परफेक्ट है ताई, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोचती हो उसको लेके। वो फिर से मुझे आंख मारा। बुद्धू ताई, क्या बोल रही है? वो तो बाहर की तरफ देख रहा है। सच्ची में ताई तो पागल हो गई है पूरा। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। कॉरिडोर में अभी भी क्राउड है। आयु, सुन ना, अब भी बिलीव नहीं कर रही है तू मेरी बातों का कि जंकुक असल में एक बंदर जैसा ठरकी है। वो मुझे हमेशा परेशान करता है। क्या बोल रही है ताई? जंकुक तो परफेक्ट है, वो किसी को बुरी नजर से कभी देख ही नहीं सकता। नहीं आयु, तू नहीं देखी है, अभी भी वो मुझे देख रहा है, घूर रहा है। मतलब तू कहना चाहती है अभी जंकुक तेरे को देख के आंख मार रहा है? हाँ, अभी आयु, अभी उसने मुझे आंख मारी। एक बार देख, देख ना पीछे घूम के। क्या बोल रही है ताई, तू पागल हो गई है? अच्छा, अब तो तू ये भी बोलेगी कि जंकुक तुझे देख के अपना लोअर लिप को बाइट कर रहा है ना? हाँ हाँ, अभी उसने लोअर लिप को बाइट किया है आयु, तो एक बार पीछे घूम के तो देख। अच्छा ठीक है। अच्छा ताई, अब तो तू ये भी बोलेगी कि जंकुक तुझे देख के फ्लाइंग किस भी देता है? हाँ, आयु, मेरी बातों का यकीन कर बहन, वो सच्ची में ऐसा किया। एक बार पीछे घूम के देख तो मेरी माँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ताई, अब तो तू ये भी बोलेगी कि जंकुक तेरे को आंखों से इशारा करके वॉशरूम की तरफ बुला रहा है, क्यों ना? आयु, वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, तुम पीछे मुड़ के एक बार देख। उफ ताई, तेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है। जंकुक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, तू हेलुसिनेट कर रही है ताई। ये बोल के आयु गुस्सा होकर अपने नोटबुक ताई की तरफ ढकेल देती है। ताई उसको संभाल लेती है। आयु, मेरी बात का यकीन तो कर बहन, वो सच्ची में ऐसा कर रहा था। You know what ताई, तू ना पूरा पागल हो चुकी है, अपने दिमाग का इलाज करवा ले, कुछ भी बोल देती है। जंकुक अभी भी लॉकर की तरफ खड़ा हुआ था। आयु जाने के बाद वो धीरे धीरे ताई के पास आता है। क्या हुआ ताई, अभी भी मेरा असली चेहरा सबको दिखाने में कोशिश कर रही हो क्या? हाँ, आयु चली गई है ताई, अब सिर्फ तुम
और मैं हूँ। बताओ ताई, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? या फिर मैं तुम्हें फिर से अपना लोअर लिप को बाइट करके दिखाऊं क्या, या और कुछ? ताई, तुमको पता है इस कॉरिडोर के एरिया में एक खाली क्लासरूम है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ और मैं तुमको दिखाता हूँ ताई कि असलियत में मैं कितना ज्यादा ठरकी हो सकता हूँ। छोड़ो जंको, कोई देख लेगा। छोड़ो, जाने दो मुझे। देखने तो रहा है, तब शायद जाके तुम्हारे बातों का कोई यकीन करे, पर तब तक ताई तुम बस मेरी हो। कॉलेज के छत पे लंच के बाद ताई और जिमिन दोनों अकेले बैठे हुए थे। नीचे कैंपस में बहुत ही ज्यादा शोर हो रही थी, पर छत के ऊपर ठंडी हवाएं चल रही थी। ताई, सच सच बता, तू भी जंको को पसंद करती है ना? फिर उसके पीछे इतना क्यों पड़ी है ताई? सब तो उसको मिस्टर परफेक्ट बोलते हैं, तो अकेली ऐसी एक लड़की है जो उसकी बुराई निकालती है। हाँ जिमिन, मैं जंकुक को पसंद करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। उसका स्माइल, उसका कॉन्फिडेंस, सब। पर मुझे उसका ये झूठा परफेक्टेशन इमेज बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं है। सबके सामने अच्छा बनता है और मुझे अकेले बैठ के मुझे टीज करता है, मुझे परेशान करता है। ऐसा क्यों जिमिन? अगर वो मुझे सच्ची में पसंद करता है तो सबके सामने अपने आप को छुपाता क्यों है? अरे मेरी बुद्धू ताई, शायद से तू ज्यादा पागल हो गई है। शायद जंको को तुझे टीज करना पसंद होता है, इसीलिए ऐसा करता है। और ताई, मैंने खुद देखा है, तू क्लास के टाइम पे उसे छुप छुप कर देखती है। तभी छत के दरवाजे से एक नई स्टूडेंट छत के ऊपर आती है। जीसो, जो ताई की न्यू क्लासमेट है, जो जंको का फैन क्लब का हिस्सा है और बहुत ही एक्टिव मेंबर भी है। अरे ताई, जिमिन, तुम दोनों इधर? वैसे मैंने जंको का नाम सुना है। ताई, तो क्या अभी भी जंको का अगेंस्ट में प्रूफ इकट्ठा कर रही है? वैसे पता है ताई, कल आयो तेरे नाम पे ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अच्छा ताई, एक बात बता, जंकुक ने तो आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है। इवन तुझे पता है ताई और जिमिन, जंकुक ने लास्ट वीक पे ना मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। है ना, कितना परफेक्ट हो? जीसो, तुम्हें उसकी बात कर रही है? यार वो तुम लोगों के सामने परफेक्ट बनने का ढोंग करता है, पर असल में वो एक ठड़की है, बहुत ही ज्यादा ठड़की है। मुझे जब भी अकेला मिलता है तब। ओह कम ऑन ताई, बस भी करो, कितना झूठ बोलेगी तू? सबको पता है जंको कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं है, और तू बोल रही है कि वो तुझे दौड़े डालता है, तुझे परेशान करता है। ताई, तो सच्ची में शायद से जंको को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, इसलिए उसका चीजों को लेकर तो हेलुसिनेट कर रही होगी। देखा ताई, जीसू भी यही कह रही है। शायद तो सच में उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, इसलिए उसका छोटे-छोटे मिस्टेक्स भी तुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है ताई। ये सब छोड़ दे ताई अब। छत से नीचे आते टाइम कॉरिडोर में ताई जंकुक को देखती है। जंकुक एक जगह पे खड़े होकर फोन देख रहा होता है। तभी जंकुक ताई को नोटिस करती है। अरे ताई, तुम इधर? छत पे क्या मेरे बारे में जिमिन के साथ गॉसिप कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे कैसे फ्लर्टिंग करता हूँ? जंकुक, तुम्हारा ये परफेक्टेशन इमेज मुझे एकदम पसंद नहीं है। तुम सबके सामने ये झूठी एक्टिंग क्यों करते हो? क्योंकि ताई सबको परफेक्टेशन इमेज अच्छा लगता है, और तुम्हें अकेला पाके तुम्हें परेशान करना, तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करना, तुमको टीज करना मुझे अच्छा लगता है ताई। तुम्हारा चेहरा जब लाल हो जाता है ताई। वैसे ताई, आज कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में आ जाना, ठीक है, शाम को? और हाँ ताई, तुम्हारे सहेलियों के ना इस बारे में मत बोलना, वो लोग फिर से तुम्हारा बातों का यकीन नहीं करेगी। आज हर हाल में सबके सामने जंको का असली ठरकी रूप में दिखा के रहूंगी। अब कोई बहाना नहीं ताई। ताई को पहले मौका मिला क्लासरूम का लेक्चर खत्म होने के बाद। सब बाहर निकल जाने के बाद सिर्फ क्लासरूम में ताई और जंकुक थे। जंकुक पीछे आके दरवाजा बंद करता है। क्या बात है ताई, आज तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही हो। लगता है तुम्हारा मिशन मुझे एक्सपोज करने का चल रहा है, क्यों है ना ताई? वैसे ताई,
आज तुम्हारे ये लैपटॉप देखकर लग रहा है कि खोल दूं और तुम्हारा ये सुंदरता। चलो ना ताई, डेस्क के ऊपर देखो गाइस, इसने फिर से ठरकी हरकतें शुरू कर दी। ताई, तुम्हारा वो नोट्स क्या मुझे थोड़ी शेयर करोगी? मैंने वो सब मिस कर दिया है। वाह जंकुक, तुम कितने हेल्पफुल हो। शिट, फिर से ये मेरे हाथों से बच गया। और फिर से दोबारा मौका आता है स्विमिंग पूल के क्लास में। सभी स्विमिंग सूट में थे। जंकुक एकदम पूल के किनारे में सबसे बात कर रहा था। ताई, तुम ध्यान से उतरना, ठीक है? पानी बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है। जैसे ही वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, तभी जंकुक ताई के करीब आके बोलता है, ताई, यू नो व्हाट? तुम्हारा ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम में तुम्हारा बॉडी लाइन ताई, तुमको पता है ताई, इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा है तुमको लेके। बाद में तुम्हें अकेला पाके तुम्हारे ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम खोल के मुझे देखना है ताई, तुम कितना ज्यादा भीगी लगती हो। सच सुनो, जंकुक मुझे बोल रहा है कि, पर उसके पहले इंसान को फिर से पीछे हट जाके एक लड़की की मदद करने लग जाता है जो स्लिप खा के नीचे गिर गई थी। थैंक यू जंकुक, तुम सच में एंजल हो। फिर से ये बंदे बच गया। ताई को तीसरा मौका आता है फुटबॉल ग्राउंड में। जंकुक गोल करने के बाद सभी उसकी तरफ चीयर अप कर रहे थे, तभी ताई बॉल लेके उसके पास जाती है। ओ ताई, तुमको ऐसे शॉट्स में देख के मेरी नीयत बिगड़ जा रही है। मुझे तो अभी फुटबॉल खेलने का नहीं, कुछ और खेलने का मन कर रहा है। अच्छा ताई, क्या मैं तुम्हें ऐसे फुटबॉल दे सकता हूँ? और एक दूसरा जंकुक, फिर चलो ताई, तुमको पीछे वाले प्लेग्राउंड में ले जाके मैं और तुम अकेले में फुटबॉल खेलते हैं। सभी सुनो, जंकुक मुझे बोला, ताई तुम बॉल अच्छे से पास करो, हम लोगों को आज जैसे भी करके जीतना है। लाइब्रेरी में ताई अकेले एक बुक ढूंढ रही थी। ताई, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। अभी तुमको किस करूँगा तो कैसा रहेगा ताई? और थोड़ा और नीचे जाके अगर जंकुक, इसमें सच में? ताई, मैं तुम्हें बुक ढूंढने में मदद कर देता हूँ, ठीक है ना? जंकुक बेटा, सच्ची में तुम कितना ज्यादा हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स की कितनी ज्यादा हेल्प करते हो बच्चे। हाय बेबी, आज पूरा दिन तुम मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की पर कर नहीं पाई, क्योंकि ताई तुमको पता है मेरा जो ये ठरकी रूप है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए ताई। सिर्फ तुम्हें देखकर ही मुझे ऐसा फील होता है। अब बताओ ताई, इतनी कोशिश करने के बाद भी जब तुम नहीं कर पाए तो मान लो ना ताई, तुम भी इस ठरकी जंकुक को पसंद करती हो। टेक केयर ताई, कल मिलते हैं। कोच, ये लड़का, मैं जब भी इसके पास आती हूँ कोई क्यों हो जाती हूँ? जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताई, आज और कोई छुपा छुपी नहीं। आज मुझे जो करना है ताई, मैं खुद करूँगा। जंकुक, ये गलत है, छोड़ो मुझे। कोई गलत नहीं है ताई। ताई, तुमको ये जानना था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ ताई। ताई, आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच ताई। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ बेबी। ताई, मैं हमेशा तुमको स्टार्टिंग से पसंद करता हूँ और मुझे पता है ताई, तुम भी मुझे पसंद करती हो, क्यों है ना ताई? नहीं जंकुक, तुमको गलतफहमी हुई होगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ओह कम ऑन ताई, तुम्हारे आंखें बोल रही है ताई, तुम मुझे पसंद करती हो ताई। आई लव यू ताई, प्लीज ताई, आज तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओ ताई।
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ ताई। तभी जंकुक धीरे से ताई का हाथ ले जाके अपने लिटिल बनी के ऊपर रखता है। जंकुक ये क्या है? इतना गर्म क्यों है जंकुक? ताई ये मेरा रिएक्शन है ताई। तुमको पता है ताई, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने आप को कंट्रोल नहीं होता ताई। ताई आई लव यू सो मच ताई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जंकुक ये गलत बात है, कोई देख लेगा तो बुरा सोचेगा। जंकुक छोड़ो मुझे। कम ऑन ताई, इधर कोई नहीं है, सब दूसरी तरफ है ताई। प्लीज ताई, आई लव यू ना बेबी, प्लीज। क्या ये सपना था? ये लड़के लड़के के साथ? छी यार, ताई तो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। छी। उसके बाद तो अपने आप को थोड़ा संभालती है और बिस्तर के साइड से पानी पी के बोतल रख के सीधा उठ जाती है और फ्रेश होने के बाद कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और बाल बनाते हुए यूनिफॉर्म पहन के सीधा नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ ताई की मम्मी जिन ताई के लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, ताई सीधा आके डाइनिंग टेबल में आकर बैठ जाती है। ताई की मम्मी कुछ देर बाद टेबल पे टोस्ट, अंडा और फल लाके रखती है और एक फ्रूट जूस भी रखती है। अरे बेटी तुम आ गई, आज थोड़ी देर हो गई है ना ताई, बैठो खाना खा लो। मम्मी मैं शंकु को बिल्कुल पसंद नहीं करती, एकदम नहीं। ताई तू हमेशा ये क्यों बोलती है? मैं जानता हूँ ताई तू उसको पसंद नहीं करती, पर मम्मी से कुछ छुपता नहीं है ताई। अच्छा ताई एक बात बता, बिना किसी वजह से तो उस पर इतना गुस्सा क्यों होती है? वो तो दिखने में भी बहुत सुंदर है, इतना परफेक्ट भी है, पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा होशियार है और कितना अच्छा भी है। तू अकेले क्यों उसके अगेंस्ट में है ताई? नहीं मम्मी तुम नहीं समझोगी, वो असल में जो है ना मम्मी, वो सबको दिखाता नहीं है, मैं देखती हूँ और मैं सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहती, बिल्कुल नहीं। ठीक है ताई समझ गई मैं, अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो ताई, कॉलेज के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी हो। और रही बात जंकुक की, तो ताई जंकुक के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर सच्ची में तुम उसको पसंद नहीं करती तो उससे दूर रहना। पर मुझे लगता है ताई तुम्हारा दिल कुछ और बोल रहा है। ताई अपनी मम्मी की बात सुन के कुछ नहीं बोलती, ब्रेकफास्ट खत्म करके उठ जाती है। पर ताई के दिमाग में अभी भी वो सपने वाले इंसिडेंट घूम रही थी। ये सब कभी भी होना नहीं चाहिए भगवान। स्टूडेंट्स, मैं आज तुम सबको एक नई स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये है जेनी। जेनी सीयू से ट्रांसफर होकर हमारे कॉलेज में एडमिशन ली है। जेनी सबको अपने बारे में कुछ बताओ। हेलो एवरीवन, मैं जेनी हूँ, यहाँ नई हूँ मैं, तो सभी की हेल्प मुझे चाहिए होगी। उम्मीद करती हूँ हम लोग साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, पर एक हफ्ते बाद सब बदलने लग गया। अब जंकुक अक्सर जेनी के पास वाली सीट पे ही बैठता है। ब्रेक टाइम में दोनों कैंटीन में साथ में जाते हैं, लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडीज एक साथ करते हैं। अब जब भी जंकुक जेनी के साथ रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है। अब ताई की तरफ जंकुक एक बार देखता भी नहीं है और ना ही जंकुक ताई को परेशान करता है। सब बंद हो गया है, ना ही उससे बात करता है, न ताई को आके परेशान करता है। जंकुक एकदम से सब कुछ बंद कर दिया है। ताई को अपना कॉलेज लाइफ अचानक से बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लग जाती है। क्लासेस, नोट्स, घर सब फीके पड़ने लग जाते हैं। पहले हर क्लास में जंकुक कोई ना कोई इशारा करके
ताई को टीज करता था, ताई के साथ फ्लर्ट करता था, पर जब से जेनी आई है जंगकुक एकदम से उसके साथ ही बिजी रहता है। ताई, सच सच बता, कुछ हुआ है क्या? कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा उदास लगती है। कुछ हुआ है ताई? खाना भी ठीक से नहीं खाती, ना किसी से बात करती है, कॉलेज के बाद अकेले अकेले घर चली जाती है। सब ठीक तो है ना ताई? नहीं जिमिन, कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। ओ कम ऑन ताई, झूठ क्यों बोल रही है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब से वो जेनी नाम की लड़की आई है, जंकुक हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ कैंटीन जाता है, उसके साथ लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट करता है। वो तुझे नोटिस तक नहीं करता, पूरा दिन उसके साथ घूमता है, बात करता है, हंसी मजाक करता है। ताई, तू क्या इससे परेशान है? ये लड़की क्या तुझे पसंद नहीं आई है ताई? शिमिरा, जंकुक जो चाहे करे, मुझे उससे क्या यार। और अगर वो जेनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो करने देना, मुझे परेशानी क्यों होगी इसमें? अच्छा, ऐसा बात है क्या ताई? अच्छा तो एक बात बता, अगर ऐसा ही है तो इतना उदास क्यों है? तेरा चेहरे का रंग इतना उड़ क्यों गया है? अच्छा ताई, तो उसका वो फ्लर्टिंग, वो टीज करना बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है ना ताई? हेलो ताई, कैसी हो? बहुत दिनों बाद। वेल ताई, क्या तुम मुझे एक हेल्प कर सकती हो? आज का जो असाइनमेंट का नोट्स नहीं थे, क्या तुम मुझे वो शेयर कर सकती हो? मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया है। हाँ, बाद में कर दूंगी जंकुक। थैंक यू सो मच ताई। एक्चुअली जेनी के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है ताई, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ये जंकुक पहले वाला जंकुक के जैसा नहीं रहा, जो उसे परेशान करता था, जो उसे टीज करता था, ताई को बहाना देके ताई को फ्लाइंग किसेस देता था, ताई के साथ गंदी गंदी बातें करता था। अब जंकुक वो सब बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जंकुक ताई से बात करता है, एकदम नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड की जैसा बिहेव करता है जंकुक ताई के साथ। असल में तो हमारे बीच में कोई केमिस्ट्री कभी था ही नहीं, हम तो बस एक अच्छे दोस्त थे, ना कोई हमारे बीच में कमिटमेंट था, कोई रिश्ता तो नहीं है हमारे बीच में। फिर वो मेरे सामने हर टाइम ऐसा बात क्यों करता था, ऐसा क्यों फील करवाता था कि वो मुझे पसंद करता है? वो उसका फ्लर्टिंग करने का तरीका, अब वो ये सब क्यों नहीं करता मेरे साथ? क्या मैं उसके लिए इतनी अनइम्पोर्टेंट बन गई हूँ? प्रोजेक्ट का काम दिन ब दिन और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहा था। ताई अब रोज ही काय के साथ लाइब्रेरी में या कैंटीन में एक कोने में बैठकर टाइम स्पेंड करती थी। जंकुक को अवॉइड करना ताई की आदत बन चुकी थी। सीढ़ियों पे मुलाकात हो जाए तो मुंह के ऊपर बिना कुछ बोले आगे देखते हुए निकल जाना, कॉरिडोर में नजर मिल जाए तो हल्की सी मुस्कान भी ना देके सीधा निकल जाना। ये सब बहुत ही नॉर्मल बन गई थी ताई की लाइफ। ताई, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? एक सेकेंड, क्या तुम रुक सकती हो? ताई, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? एक हफ्ते से मेरे साथ ठीक से बात तक नहीं करी हो ताई। सब ठीक तो है ना ताई? तुम मुझसे नजर तक नहीं मिलाती ताई। ये क्या चल रहा है आजकल ताई तुम्हारे साथ? अचानक से क्या होगा जंकुक? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। मैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। प्रोजेक्ट? सीरियसली ताई? अगर प्रोजेक्ट की बात है तो ताई तुम मेरे साथ बात करना क्यों बंद कर दिया? पहले तो रोज कम से कम एक बार तो बात होती थी हमारी ताई। अब तो लगता है मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने इनविजिबल बन गया हूँ। जंकुक, तुम भी तो प्रोजेक्ट में बिजी हो ना? जेनी के साथ दिन भर बातें करते हो, साथ में लंच करते हो, लाइब्रेरी में बैठते हो। मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, क्यों है ना? तो मैं भी इधर बिजी रह सकती हूँ। वेट ताई, अब तुम ये मत बोलना कि मैं जेनी के साथ प्रोजेक्ट पार्टनर बना हूँ इसलिए तुम मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। ताई, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा था। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। अवॉइड नहीं कर रहे थे? ठीक है जंकुक, चलो मान लो तुम अवॉइड नहीं कर रहे थे। उस दिन सीढ़ियों पे जब तुमने मुझे देखा, तुमने मेरे साथ बात तक की थी? नहीं, तुम सीधा चले गए। उस दिन लाइब्रेरी में तुमने मुझे देखा था, मैंने खुद देखा तुम करीना के साथ
क्यों नहीं? तो जंकुक, एवरीथिंग वाज क्लियर। अगर तुम बिजी रह सकते हो तो ऑफ कोर्स मैं भी बिजी रह सकती हूँ अपने लाइफ में। ताई, बाय एनी चांस तुम क्या रिवेंज लेने की सोच रही हो? सिर्फ एक नई लड़की के साथ मैं प्रोजेक्ट पार्टनर बना हूँ, इसलिए तुम मेरे से इतना दूर चली गई हो ताई? रिवेंज? नहीं जंकुक, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। तुम अपने प्रोजेक्ट और अपने नए दोस्त के साथ टाइम दे रहे हो, मैं भी अपने प्रोजेक्ट और अपने मेरे नए दोस्त को टाइम दे रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर जंकुक? सब कुछ तो नॉर्मली चल रहा है। इवन तो तुमने खुद बोला था मिस्टर परफेक्ट कि हर कोई अपने हिसाब से बिजी हो सकता है, तो अब क्यों दिक्कत हो रही है तुमको? ताई, मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों इतनी बदल गई हो ताई? जंकुक, अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत नेचुरली चल रहा है। एवरीथिंग वाज नॉर्मल जंकुक, तुम ज्यादा सोच रहे हो। और वैसे भी जंकुक, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना होगा। ताई प्रोजेक्ट को लिए शायद से इंतजार कर रहा है मेरा। ताई और कुछ नहीं बोलती, ताई सीधा सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। जंकुक वही चुपचाप खड़ा हुआ था। जंकुक के आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। ताई, क्या यार, मैं कितनी देर से तेरा वेट कर रहा था। ओह सॉरी कायल, एक्चुअली में ना मुझे वो मेरा नोटबुक नहीं मिल रहा था, इसलिए लेट हो गया। तो क्या हम अब जा सकते हैं कायल? ऑफ कोर्स ताई, चलो। कॉलेज बहुत पहले खत्म हो चुका है। लाइब्रेरी के एक कोने में ताई और काय अभी भी प्रोजेक्ट के लास्ट पार्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। काय कुछ डाटा ताई को समझा रहा था। ताई भी ध्यान से वो सब सुन रही थी। वक्त का ख्याल नहीं रहा था दोनों के अंदर। ओह नो, इतना लेट हो गया है। पक्का मम्मी बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रही होगी। काय, मुझे लगता है अभी मुझे जाना चाहिए। ठीक है ताई, कल मिलते हैं। घर जाते वक्त केयरफुल रहना, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय। ताई, गाड़ी के अंदर आओ। क्या हुआ ताई? सुनाई नहीं दिया मैं क्या बोल रहा हूँ? गाड़ी के अंदर आओ। ताई, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ ना, आके गाड़ी के अंदर बैठो। नहीं जंकुक, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। ताई, तुमको एक बार बोला ना गाड़ी के अंदर आके बैठो, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं अकेले चले जा सकती हूँ जंकुक, तुम चले जाओ, मुझे लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जंकुक, जंकुक छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। अच्छा, इतना आसानी से जाने दो ताई? जब मैं तुमसे फ्लर्ट करता था, तुम्हें टच करने की कोशिश करता था ताई, तब तुम मुझे धक्का दे देती थी, मुझे कहती थी कि मैं बुरा हूँ, लड़की हूँ। और आज जब उस ने तुझे टच किया, तब तुझे बहुत मजा आ रहा था, क्यों है ना ताई? जंकुक, ये कैसा वर्ड यूज कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो तुम? ताई, इतना भोली क्यों बन रही हो? तुमको नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ? नहीं, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो। अच्छा, तुमको नहीं पता? कहाँ पर टच किया था उसने? इधर या इधर ताई? इधर ना? जंकुक, छोड़ो, ये गलत है जंकुक, मुझे जाने दो। क्या बोल रही हो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुमको समझ में नहीं आ रहा ताई? फिर सुनो फिर। सिरे वाली कन्वर्सेशन होने के बाद ताई सीधा नीचे आ जाती है, जहाँ पर काई पहले से ताई का इंतजार कर रहा था। ताई हंस के उसके पास आ गई। काई ने हल्के से ताई के कंधे पे हाथ रखा और बोला, क्या ताई, कितना वेट कर रहा था मैं, किधर थी तुम? सॉरी, वो एक नोटबुक रह गया था, वही ढूंढ रही थी। ठीक है ताई, चलो साथ में जाते हैं। ऊपर कॉरिडोर से मैं सब कुछ देख रहा था ताई। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था ताई। उसका टच तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना ताई? कहाँ टच कर रहा था वो? यहाँ पे या यहाँ पे? छोड़ो मुझे, ये ठीक नहीं है। दोनों के बीच में तब हाथापाई होने लगती है। ताई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी जंकुक से। जंकुक, मैंने जानबूझ के नहीं मारी, सॉरी, बहुत आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जंकुक, मैं नहीं जानती
प्लीज जंकुक एक बार देखो ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जंकुक प्लीज माफ कर दो ना, मैं सच्ची में जानबूझ के नहीं मारी तुमको। चलो ताई, मैं तुमको घर छोड़ के आता हूँ। जंकुक सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। घर के अंदर चली जाओ ताई, मुझे लेट हो रहा है। गुड नाइट जंकुक। जंकुक कुछ नहीं बोलता, वो सीधा गाड़ी को लेकर चला जाता है। तो सीधा खड़ी हुई उसके गाड़ी के पीछे वाली लाल लाइट को दूर से जाते हुए देख रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? जंकुक को थप्पड़ मार दिया। उसने कभी भी मुझ पे इतना गुस्सा नहीं दिखाया। मैं जानती हूँ वो लड़की है, पर आज जिस तरह से उसका जेलसनेस दिखा, और मैं भी इतना जोर से क्यों मार दिया उसको? मैं क्या करूँ? उसने मुझे बहुत कुछ कहा, पर मैं कभी भी उस पे हाथ नहीं उठाई। आज गलती हो गई, शायद वो अब मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? मैं कैसे जंकुक के सामने जाऊंगी? जंकुक सॉरी, सच्ची में सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। अगले दिन कॉलेज में जंकुक को देख के बहुत ही लोग हैरान हो जाते हैं। जंकुक जैसे हमेशा हंसी खुशी कॉन्फिडेंस सबके बीच में चमकता रहता था, पर आज जंकुक का चेहरा थोड़ा उदास था, आंखें कहीं खोई हुई थी उसकी। वो अकेला एक बेंच पे चुप से बैठा हुआ था। जंकुक क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम बहुत ही चुपचाप लग रही हो, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? देखो जंकुक, सब तुमको देख के कितने इंस्पायर होते हैं। अगर तुम ही इतना सैड होके बैठे रहोगे तो हमको भी बहुत बुरा लगेगा। चलो क्लास में जाते हैं जंकुक। मैंने सुना है आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ जंकुक, आज भी मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। जेनी इतना प्यार से समझाती है कि जंकुक के होठों पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर दोनों एक साथ क्लास में चले जाते हैं और पास पास बैठ जाते हैं। जंकुक ताई की तरफ एक बार देखता तक नहीं है, जैसे ताई एकदम बिल्कुल जंकुक की आंखों के सामने इनविजिबल हो गई है। ताई दूर से सब कुछ देख रही थी, उसके दिल में एक खाली खाली सा महसूस हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। प्रोजेक्ट और फाइनल एग्जाम का प्रेशर इतना था कि ताई जंकुक को समझाने का मौका तक नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जिमिन और योंग अपना एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए थे। कॉलेज आना वो दोनों बहुत ही ज्यादा कम करते थे। ताई अक्सर काय के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है। काय ताई के साथ बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बिहेव करता था, समझता था, हंसता था, पर ताई के दिल में कहीं गहरी सी दर्द थी। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं जंकुक से बात करने की कोशिश करती हूँ, पर वो मुझे अवॉइड करता है। पर मेरी गलती अकेली थोड़ी थी। उस दिन उसने भी तो गलती की थी। उस दिन जबरदस्ती जोर से गाड़ी में बैठाकर। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जानबूझ के उसको थप्पड़ नहीं मारा था, वो बस एक एक्सीडेंट था। इससे इतना अवॉइड करने की क्या जरूरत थी? ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कभी दूर नहीं होगी? एक दिन कंप्यूटर लैब में ताई प्रोजेक्ट की स्लाइड बना रही थी। अचानक से उसकी नजर पास वाली टेबल पर पड़ जाती है, जहाँ जंकुक जेनी के पीछे खड़े होकर उसके बाल बांधने में मदद कर रही थी। जेनी हंस रही थी। जंकुक के चेहरे पे भी बहुत हल्की सी स्माइल थी। ताई के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। ताई को ऐसा महसूस होता है उसका दिल जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ के रखा हो। काय, तुमको पता है क्या? आज मैंने लैब में जंकुक को देखा, जेनी के साथ। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे। इवन तो जंकुक उसके बाल बांधने में बहुत ज्यादा मदद कर रही थी। ताई तो क्यों अपने आप को इतना हर्ट कर रही है पागल लड़की? अगर वो आगे बढ़ना चाहता है ताई, तो तुम भी अपने करियर पे फोकस करो। मैं हूं ना ताई तुम्हारे साथ, वो सब की चिंता मत करो। दिन गुजरता जाता है। ताईकुक के बीच में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक हफ्ते बाद दोपहर में ताई लाइब्रेरी में अकेले प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। हाँ? ये किसका नंबर है? पहले तो नहीं देखा। जंकुक, वो ताई वाली लड़की हमेशा ड्रामा करती
कुछ नहीं बोलता, वो बस जेनी की बात सुन के हल्का से मुस्कुराता है। दोनों ताई के बारे में और भी बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे। जंकुक, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की थी। इसका मतलब उसने मुझे इतना कुछ बोला। जंकुक, वो सब हंस रहे थे। बहुत हो गया है, अब नहीं, अब इस पार नहीं तो उस पार मैं करके रहूंगी। मुझे जैसे भी करके जंकुक से जानना पड़ेगा। उसके बाद ताई अपना बैग उठा के जंकुक के घर की तरफ चलने पड़ती है। जंकुक का घर कॉलेज से बहुत ही दूर था, पर उसका दिमाग में बस कुछ घूम रहे थे। नहीं, जंकुक ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कैसे भला उस लड़की की बात पे एग्री कर सकता है? वो लड़की कितने बुरा भला बोल रही थी और जंकुक बस चुपचाप बैठ के सुन रहा था। यहाँ हाँ ताई, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। पूरा एक दिन बीत गया है, ताई का कोई अता पता नहीं है। इवन जिमी ने ताई को बहुत बार कॉल किया है, पर हमेशा की तरह ताई का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब इसने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करके रखा है? अरे ताई, कहाँ है यार तू? तू क्या भूल गई? आज प्रेजेंटेशन का दिन है। लास्ट सीन इसका ऑफ दिखा रहा है, एक दिन पहले का। पता नहीं कहाँ गई है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है? कल रात से उसका कोई खबर ही नहीं है। काय, क्या तुमने ताई को कहीं देखा है? आज प्रेजेंटेशन है और वो अभी तक कॉलेज नहीं आई। इवन उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मैं कितनी बार कॉल कर रही हूँ, पर तुमको पता है क्या वो कहाँ हो सकती है? नहीं जिमिना, कल दोपहर के बाद से मेरी उसके साथ बात नहीं हुई थी। मैं सोचा शायद से वो तुम्हारे साथ होगी। इवन मैंने भी उसको कॉल किया था। कल रात से उसका फोन स्विच ऑफ है। मैसेज भी किया, पर शाम के टाइम के बाद से वो ऑनलाइन नहीं आई है। एक सेकेंड, मैं क्या एक बार ताई की मम्मी को कॉल करके देखूं जिमिना? कॉल करोगे? कल तुरंत ही ताई की मम्मी योंजुन को कॉल करती है। हेलो आंटी, ताई घर पे है क्या? आज उसका प्रेजेंटेशन है और अभी तक वो घर नहीं आया और अभी तक वो कॉलेज नहीं आई है। क्या उसका तबीयत ठीक है आंटी? नहीं बेटा, क्या कर रहे हो तुम? ताई तो कल रात से घर ही नहीं आई है। मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ होगी, प्रोजेक्ट में बिजी होगी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, सब ठीक तो है ना? ताई से मेरी बात करवाओ जरा। क्या बोल रहे? मुझे दे। हेलो आंटी। हाँ आंटी, मैं जिमिन बोल रही हूँ। हाँ आंटी, हाँ आंटी, ताई मेरे साथ है। वो मजाक में ताई ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था आंटी। हाँ आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ आंटी, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं ताई को घर भेज दूंगी। हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, संभाल के, और ताई को बोलना कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जल्दी घर आ जाए। हाँ आंटी, ठीक है। क्या कर रहा था काय? आंटी को क्यों कॉल किया? आंटी को चिंता में नहीं डालना चाहती, पर ये सीरियस मैटर है। हमें खुद ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ हो सकती है। हम लोग खुद ढूंढ के देखते हैं। अगर ताई तब तक नहीं मिली तो हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर दोनों मिलकर ताई के सभी दोस्तों को पूछने लगते हैं। आयु, ताई को देखा है क्या? कल क्या तेरे उससे बात हुई थी? नहीं तो, मैं तो जंकुक के साथ बिजी थी। उसने मुझे कुछ बताया नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मतलब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो मुझे लगा कि तुझे शायद से पता होगा। ओह अच्छा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। इवन तो मैंने बस कल उसको लाइब्रेरी से निकलते हुए बस देखा था, उसके बाद मुझे पता नहीं। काय और जिमिन सभी क्लास में से पूछते हैं, बस सभी का आंसर एक ही था। किसी को कुछ भी नहीं पता ताई के बारे में। जिमिन, आज प्रेजेंटेशन है, वो इतने इम्पोर्टेंट दिन को मिस कैसे कर सकती है? फोन भी पूरा बंद है। जिमिन, मुझे ये नॉर्मल बात नहीं लग रही है। मुझे लगता है हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं एक बार शुगा को कॉल करती हूँ। हेलो शुगा, क्या तुम फ्री हो? हाँ जिमिना, बोलो क्या हुआ है? यार शुगा, ताई का फोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन होने वाले हैं, ताई का कोई अता पता नहीं है, फोन भी बंद है। आंटी को भी झूठ बोला है कि ताई हमारे साथ है। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है शुगा। क्या 2 दिन से? मैंने तो उसको उस दिन देखा था कि वो कहीं जा रही थी, पर मैं उसे बहुत दूर थी। फिर अचानक से काली गाड़ी आके ताई के सामने रुक गई और ताई सीधा उस गाड़ी में जाके बैठ गई। मैंने सोचा शायद उसका कोई दोस्त होगा, इसलिए मैंने उतना गौर नहीं किया था। क्या? काली गाड़ी? वो खुद बैठी थी क्या? वो क्या खुद से बैठी थी उस गाड़ी में?
चिमिना, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो दूर से देखा था। वो चल रही थी, फिर गाड़ी आके रुक गई और वो बैठ गई, और अब उसका फोन बंद आ रहा है। प्रेजेंटेशन मिस, कोई पता नहीं है। ये नॉर्मल नहीं हो सकती चिमिना। मतलब किडनैपिंग? पहले सोचा था जंकुक के साथ कोई लड़ाई हुई होगी, पर अब सब मिलाकर तो सच में लग रहा है कि किडनैपिंग है। ताई का फोन स्विच ऑफ आना 2 दिन से, उसका कोई आता पता तक नहीं है। मैं क्या करूं सुबह? क्या मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? अरे नहीं चिमिना, मुझे लगता है हम लोगों को और भी ज्यादा इंतजार करना चाहिए और ताई को ढूंढना चाहिए। ऐसे भी तो हो सकता है कि ताई अपने किसी दोस्त के घर पे हो, और अगर इसके बाद भी ताई का कोई खबर नहीं मिलता तो हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ताई कभी भी ऐसा किसी को बिना कुछ बोले कहीं नहीं जा सकती। पर शोगा, मैंने हर जगह ढूंढा, हमारे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं सबसे पूछा, सब यही बोल रहे थे कि किसी ने भी ताई को नहीं देखा है। अब क्या करूं? ठीक है चिमिना, इतना पैनिक मत हो, मुझे आने दो। उसके बाद हम तीनों साथ मिलकर ढूंढेंगे उसको, ठीक है ना? फिर शुगा कॉलेज में आता है। तीनों चुपचाप बैठे थे। कॉलेज के कॉरिडोर में नॉर्मल शोर था, पर उन तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ताई कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? उसको कुछ हो तो नहीं गया? और कितना इंतजार करें हम? ताई का कोई अता पता नहीं है। इवन अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। प्रेजेंटेशन में मिस हो गई है। मुझे लगता है अब जंकुक को बता देना चाहिए। शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जंकुक को पता है कि ताई कहाँ हो सकती है। हाँ बट ठीक है, पर हम सब मिलकर ऐसे उसके पास जाएंगे तो जंकुक को शक भी हो सकता है। किसी एक को उसके पास जाना पड़ेगा और ताई के बारे में पूछना पड़ेगा। हाँ, ये भी तो है। अब कौन जाएगा फिर शुगा? अरे कोई ना, मैं जाता हूँ। मैं ऊपर कैंपस में ढूंढ के देखता हूँ, तुम और शुगर नीचे देखो। जंकुक अक्सर लाइब्रेरी या कंप्यूटर रूम के आसपास ही प्रोजेक्ट के लिए होता है। ठीक है, पर केयरफुल रहना। कोई भी अपडेट मिले तो तुरंत मुझे बता देना। ताई? ठीक है जिमिना, तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है ताई के बारे में, मैं तुरंत ही तुम दोनों को कॉल करके बता दूंगा। उसके बाद ताई ऊपर कैंपस की तरफ चलने लगता है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसके होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। कई लाइब्रेरी, कॉमन रूम, छत पे हर जगह जंकुक को ढूंढता है। जंकुक कहीं नहीं था। आखिर में वो पुराने स्टोर रूम की तरफ जाता है, जहाँ दरवाजा पहले से आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। कई दरवाजा खोलता है और देखता है जंकुक और जेनी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा करीब थे। जंकुक ने जेनी के दोनों हाथ दीवारों के साथ पिन कर दिया था। जंकुक उसके सामने छुपा हुआ था। दोनों के चेहरे के बीच में बहुत ही कम दूरी थी। वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? अब कुछ मत बोलो जेनी, मुझे जो करना है मुझे करने दो। वह दरवाजे के पास से सब कुछ देख रहा था। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो धीरे से अपना फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। परफेक्ट, इसी पल का ही तो मुझे इंतजार था। जंकुक, बहुत हो गया है। तेरे जगह मुझे परफेक्ट होना चाहिए था, बट सब तुझे परफेक्ट बोलते हैं। अब तेरी ये परफेक्ट इमेज मैं कैसे सबके सामने लाता हूँ तो बस देखता जा। काय, तू यहाँ क्या कर रहा है तू? सॉरी गाइस, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। उल्टा सीधा जवाब मत दे और बता इधर क्या कर रहा है। कुछ नहीं, बस मैं तो इधर से जा रहा था, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो सोचा देखो। वेल यू गाइस कंटिन्यू, मुझे अभी जाना चाहिए। काय अंदर ही अंदर हंस रहा था। काय जानता था ये पल एक दिन ना एक दिन उसकी लाइफ में जरूर आएगा। जेनी काय की कजन थी। काय के कहने पे जेनी सियोल से इधर पे ट्रांसफर होके आई थी, जंकुक का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए। और ताई का किडनैपिंग के पीछे काय का ही हाथ था, ये कोई भी नहीं जानता था। अब सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। बस और कुछ मिनट का इंतजार, उसके बाद बूम। हेलो जंकुक। हाँ शिवा बोल। जंकुक सुन, मेरे सोर्स से मुझे गाड़ी का लोकेशन निकल गया है और मुझे ये भी पता चल गया ताई कहाँ पर है। क्या सच्ची में तुझे पता चल गया ताई कहाँ पर है? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? हाँ जंकुक, ताई ठीक है, तू टेंशन मत ले। आई होप वो ठीक होगी।
ताई का लास्ट लोकेशन एक पुरानी एवेंटेड फैक्ट्री में आया था। वो फैक्ट्री यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चल हम लोग अभी जाते हैं उधर। क्या? ठीक है, हम अभी जाएंगे। आई होप ताई ठीक हो। हाँ जंकुक, तो चिंता मत कर। हेलो जिमिन, ताई का पता चल गया है। मैं और जंकुक उसको लेने जा रहे हैं। तुम यहाँ पर सबको शांत रखना और आंटी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है शुभा, जल्दी आना। और हाँ, प्लीज अपडेट देते रहना। हाँ जिमिना, तुम टेंशन मत लो, अपना ध्यान रखो और इधर के हालात को मैनेज करने की कोशिश करो। वो रास्ता इधर से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर वो लोग पुराने फैक्ट्री के सामने पहुंच जाते हैं। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। ताई, ताई, ताई तुम कहाँ हो ताई? जंकुक, मुझे लगता है ताई इधर ही कहीं होगी। फिर दोनों एक एक करके रूम ढूंढने लगते हैं। आखिर में एक छोटा सा स्टोर रूम से हल्की सी रोने की आवाज आती है और जंकुक दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है। और अंदर घुसते ही जंकुक देखता है ताई जमीन पे बैठी हुई है। उसकी आंखें बंद है, उसका मुंह बंद है, हाथ पैर बंधे हुए थे। 2 दिन से अंधेरे में डर और भूख से उसका शरीर कांप रहा था। ताई, देखो ताई, मैं आ गया हूँ। देखो ताई, मैं आ गया हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं है। ये कहते कहते जंकुक ताई की आंखों से पट्टी खोल देता है और ताई रोते रोते जंकुक को बहुत ही जोर से हक कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जंकुक, तुम आ गए। मैं सोच रही थी कोई नहीं आ गया। 2 दिन इस अंधेरे में अकेले बैठी थी। कुछ खाने को भी नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। हर सेकंड डर लग रहा था। बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। मुझे लगा था शायद मैं कभी भी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। ताई, तो शांत हो जाओ ताई, सब कुछ ठीक हो गया ताई, सब खत्म हो गया। मैं आया हूँ ना तुम्हें ले जाने के लिए। अब तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता ताई। अब बताओ ताई, ये सब हुआ कैसे? काय ने ये सब किया है। अरे काय, तुम यहाँ? हाँ ताई, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो मुझे जंकुक के साथ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ठीक है ताई, मैं भी उसी रास्ते पे जा रहा हूँ। चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। वेल ताई, एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता कि जंकुक सबके सामने परफेक्ट इमेज करने का ढोंग करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इवन वो बहुत अच्छा लड़का है। ओ कम ऑन ताई, मुझे पता है वो तुमको कैसे टीज करता था। इवन वो तो भी तुमको अवॉइड भी करता है ना ताई? छोड़ो ना यार, वो तो मेरे दोस्त है। इतना तो चलता ही है। ताई, मुझे ये पता है तुम मुझसे पसंद करती हो। अरे 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 कार, तुम ये कहाँ ले जा रही? ये तो जंकुक के घर का रास्ता नहीं है। आई नो ताई, तुम मुझे इतना भोला समझती हो कि मैं तुमको उसके पास ले जाऊंगा। तुम गलत हो ताई, मैं इतना भोला इंसान नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊंगा ना, वहीं पर तुमको जाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। चुप, एकदम चुप। और एक भी आवाज की ना तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। जहाँ ले जा रहा हूँ ना, वहाँ चुपचाप चल। फिर वो मुझे यहाँ पर ले आकर छोड़ दिया। अंधेरे में अकेले। मैं चिल्लाई पर किसी ने नहीं सुनी। ताई, ताई, ये क्या वो लड़का है जो तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट पार्टनर था? वो हरामजादे का इतना बड़ा हिम्मत! मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैं तो सोचा था मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी जंकुक। काई और जेनी दोनों मिले हुए हैं। मैं अभी उन दोनों से हिसाब बराबर करके आया हूँ। सब क्लियर हो रहा है। चल जंकुक, और देर नहीं कर सकते, कॉलेज में जाना चाहिए। जिमिन भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रही होगी ताई का। ताई, तुम टेंशन मत लो ताई, रो मत। मैं आ गया हूँ ना ताई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तीनों सीधा कॉलेज लौट जाते हैं। पर कॉलेज पहुंचने के बाद कॉलेज का माहौल देख के तीनों का चेहरा पूरा बिगड़ जाता है। कॉलेज में बहुत स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे। सब एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे थे। कोई कोई तो फोन भी देख रहा था। जंकुक ताई को लेकर अंदर घुसता है और जिमिन
चाय को देखते ही ताई के पास दौड़ी आ जाती है। ताई, ताई तो ठीक तो है ना? ये क्या हालत हो गई तेरी? सब ठीक है, वो ठीक है, तुम उसको थोड़ा पानी दो। कॉलेज के बड़े ग्राउंड में तब तक बहुत सारी स्टूडेंट आके जमा हो चुकी थी। न्यूज़ जल्दी से वायरल हो गया है कि ताई वापस आ चुकी है। जंगकुक ने उसको ढूंढ निकाला है। उसके साथ साथ ही एक दूसरे न्यूज़ भी फैल गया था। सभी लोग फोन लेके आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ताई अपने पानी की बोतल खत्म करके थोड़ी सी ताकत वापस पाई थी। जिमिन और शुगा उसके दोनों तरफ से उसको पकड़े हुए थे। जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक के आंखों में लाजमी चिंता था। अचानक से जिमिन अपना फोन लेके जंगकुक के सामने रखती है। जंगकुक, क्या तुमने ये वीडियो देखी है? कौन सा वीडियो जिमिना? मुझे भी दिखाओ। अरे ताई कुछ नहीं, दिखाओ मुझे। ये भी तुम हो ना जंगकुक? ताई सुनो प्लीज, ये बिल्कुल गलत फैमिली है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मुझ पे विश्वास करो ताई। नहीं जंगकुक, अब और नहीं। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो देखा था। जेनी तुम्हारे गोद में बैठी हुई थी और तुम दोनों मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे थे और तुम कह रहे हो मुझे गलत फैमिली थी। वो जो मेरे बारे में बोल रही थी तुम सहमत दे रहे थे। मैं और नहीं सह सकती। ये फेक है ताई, पूरा फेक है। देखो एंकल, जेनी मेरी गोद में नहीं बैठी है। ये एडिट किया हुआ है ताई। इवन आवाज में मेरा नहीं है, एआई जनरेटेड है ताई। ताई अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोलेगा मैं चुपचाप नहीं रहूंगा ताई, तुमको भी पता है। ताई तुमको पता है ना कि मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट में किसी को ऐसे बात करने नहीं दूंगा। जो भी तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे मैं उसकी वही सब सुनो। अब मैं अपने आप को छुपा नहीं सकता। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं डर्टी माइंडेड हूँ। ताई को अकेला पाके मैं हमेशा उसके साथ टीज करता था, उससे फ्लर्ट करता था, परेशान करता था उसको। लेकिन ये सिर्फ ताई के लिए था, क्योंकि मैं ताई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। ताई, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जिद, तुम्हारा मुझे एक्सपोज करने का कोशिश सब मुझे बहुत ही पसंद है ताई। मैं अब और मिस्टर परफेक्ट बनने का नाटक नहीं करना चाहता ताई। जो लोग मुझे इस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो दूर हट जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ताई। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ ताई, प्लीज ताई। फिर वो स्टोर रूम वाला वीडियो क्या है जंगकुक? हाँ ताई, मैं मानता हूँ मैंने जेनी को दीवार के साथ पिन किया था क्योंकि मुझे शक था ताई वो और काय मिलके कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ। सब वीडियो फेक है ताई। उन दोनों ने हमें अलग करने की कोशिश की थी ताई। साले, ये सब के पीछे तू है ना? हाँ तो मैं हूँ, क्या कर लेगा तू जंगकुक? हाँ, तेरे जगह परफेक्ट इमेजिनेशन आने की मेरी जरूरत थी। पढ़ाई से मैं आगे था, इवन ताई को मैं पसंद करता था, पर तूने मेरी इमेज तो ली और ताई को भी मुझसे छीन लिया। और जेनी तेरी? हाँ, मैंने जेनी को इस कॉलेज में एडमिशन लेवाया और उसको तेरे पीछे लगवा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कितना बड़ा ठड़की है। पर बेचारी ताई यार, बेचारी समझ नहीं पाई। बेचारी प्यार में इतना अंधा हो गई थी, उसको सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाई। बहुत ही बुरा उसके साथ। चल कोई ना। साले हरामजादे, तूने मेरे ताई को कहाँ रखा है? ताई, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ ताई। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। तुम जो भी करो जंगकुक, जैसे भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी ये छोटी परफेक्टेशन इमेज से दिक्कत थी। पर मुझे पता है जंगकुक, तुम परफेक्ट हो, तुम मेरे मिस्टर परफेक्ट हो।
ताय, आई लव यू ताय। मैं अब तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा ताय। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।